नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए किस किस के मान ज्ञात करने हैं। हमें ज्ञात करना है मान साइन ए और कोस ए का, पहला पार्ट है, और दूसरे पार्ट में हमें ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी का। आप लोगों को एक विशेष बात ध्यान रखनी है जब भी ये क्वेश्चन करने हैं इस तरह के, तो जिस कोण की वो बात करेगा, ए कोण की बात कर रहा है जैसे पहले पार्ट में, तो हमें जो समकोण त्रिभुज बनानी है उसके अंदर हमें कोण ए को नीचे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो बी उनका है समकोण है और सी हम ऊपर लिख देंगे। यदि कोण सी का मान निकालना है तो सी नीचे लिखेंगे और ए ऊपर लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो देखिए ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। देखिए हमें किसका मान निकालना है, साइन ए और कोस ए का। अब बात करते हैं साइन ए और कोस ए की। तो वही चीज़ है सबसे पहले कि साइन ए और कोस ए कहाँ से आएगा। हमने किया था पिछली वीडियो में कि लाल बटे कक्का, ये एक ट्रिक थी। जिसने ट्रिक नहीं देखी है पिछली वीडियो में, तो लाल बटे कक्का यानी लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके अंदर हम मान लिख लेते हैं, मैं बता रहा हूँ साथ में साथ मान कि लाल यानी फर्स्ट जो है लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन, आधार बटे कर्ण कोस, टेंजेंट, आधार बटे लंब होता है जो कोट, कर्ण बटे आधार होता है सीकेंट, और कर्ण बटे लंब जो होता है वो कोसिकेंट। तो ये सारे आपके त्रिकोणमितीय माप हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए किसका मान निकालना है, साइन ए का। अब यदि देखिए तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, हमारे पास कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, ये सॉल्यूशन है यहाँ पर लिख लो, कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए आधार है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, लंब है 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण का मान निकालना है। हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा छठे चैप्टर में कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमारे पास यानी 24 का वर्ग, सॉरी कर्ण का मान हमें निकालना है। कर्ण का मान यहाँ पर कितना है, AC है, तो हम इसको लिख लेंगे AC। AC का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग है 24 का वर्ग जमा लंब का मान है यहाँ पर 7 यानी 7 का वर्ग। देखिए इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर देखिए हमारे पास क्या आ गया, 24 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 576, हाँ वेरी गुड, और 7 का वर्ग होता है 49। तो इसको जोड़ देंगे, ये कितना आएगा 625। AC का वर्ग आ गया। वर्ग खत्म करना है तो हम दूसरी तरफ वर्गमूल ले लेते हैं या दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। चलिए इधर से खत्म कर देते हैं, तो इधर क्या आ गया 625। तो AC का मान हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 25। एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि वर्गमूल जब निकालते हैं तो प्लस माइनस होते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि ये भुजा है AC और भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती,
तो इसलिए हम इसको प्लस में लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद हमारा काम है, हमें साइन ए कहा है निकालने को, तो हम साइन ए निकाल देते हैं। क्या था देखिए, साइन ए लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हमारे पास कितना आया 7 और कर्ण का मान हमने अभी भी निकाला है 25। इसी तरह हम कोस ए का मान निकाल देंगे। कोस ए होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हमारे पास है 24 और कर्ण का मान है हमारे पास 25। तो ये हमारा साइन और कोस ए का मान आ गया। इसके बाद देखिए, हम जो दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है उसमें हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने बताया कि जब भी जिस भी एंगल का मान निकालना हो वो एंगल हमें नीचे रखना होता है। तो उसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बिल्कुल वैसी ही बनानी है, बस फ़र्क क्या है कि आपको नाम चेंज करना है। यहाँ तो लिख देंगे आप ए और यहाँ लिख देंगे सी। कोण बी अपनी जगह पर रहेगा, क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री का है। अब इसके नाम यानी माप भी लिख लेते हैं। देखिए बी सी का माप यदि देखें तो कितना था, 7 सेंटीमीटर था। ए बी का माप हमारे पास था 24 सेंटीमीटर और ए सी कर्ण था हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें दो मान कहे थे दूसरे पार्ट में। कौन सा कहा था पहला उसने कहा था साइन सी। तो साइन सी, देखिए साइन ए कहें साइन सी कहें, माप वही रहेंगे यानी अनुपात वही रहेगा। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन सी हमारे पास आ जाएगा 24 बटे 25। दूसरा हमें कहा था कोस सी, तो कोस सी हमने अभी अभी देखा था, क्या आया था, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना आया 7 और कर्ण हमारे पास कितना आया 25। तो कोस सी हमारे पास कितना आ गया 7 बटे 25। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आकृति में टेंजेंट पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करो। तो देखिए त्रिभुज है पी क्यू आर, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। कहा है टेंजेंट पी माइनस कोट आर, यानी पहले टेंजेंट पी और फिर कोट आर, या पहले कोट आर का मान निकालो और फिर टेंजेंट पी का। तो देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गई है। देखिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की हमें ज़रूरत हो, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो हम उसके बाद उस चीज़ को निकाल लेते हैं। जैसे लाल बटे कक्का की बात करें तो पहला जो होता है वो क्या होता है, साइन, फिर कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। तो देखिए हमें चाहिए टेंजेंट और कोट। टेंजेंट होता है लंब बटे आधार और कोट होता है आधार बटे लंब। तो हमें लंब और आधार चाहिए। देखिए लंब तो है हमारे पास यहाँ पर, लेकिन आधार नहीं है। तो पहले हम उस आधार को निकालेंगे। लिखेंगे क्या, किस जैसे पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए हमारे पास कर्ण है 13 सेंटीमीटर, लंब है 12 सेंटीमीटर। हमें आधार निकालना है, तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण हमारे पास 13 था, तो 13 का वर्ग। आधार हमें निकालना है यानी क्यू आर का वर्ग, और लंब का मान हमारे पास 12 यानी 12 का वर्ग। तो आएगा 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर जमा 144। तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, या यूँ कहें कि क्यू आर हमारे पास आ जाएगा 25 का वर्गमूल, या फिर क्यू आर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर।
और क्यू आर यानी कि आधार हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हम लोग मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसका मान निकालना है, कोट आर का, क्योंकि आर नीचे है, यहाँ कोण उसी के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो कोट होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास देखिए आया था 5, हम इसको यहाँ लिख भी सकते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए यह आया 5 सेंटीमीटर यानी 5 बटे लंब आया हमारे पास 12। इसके बाद हमें टेंजेंट P का मान निकालना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टेंजेंट P यानी जब भी किसी एंगल का मान निकालना हो वो एंगल हमें नीचे रखना पड़ेगा उस आकृति में, ताकि हमें आसानी हो जाए। वैसे तो हम देखें तो इस दिए हुए फिगर से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम इसको एक बार फिर से बना लेंगे। यानी P नीचे लिख लिया है, R ऊपर और Q। तो देखिए क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो कोण पी है यहाँ पर। अब किसका मान निकालना है हमें, टेंजेंट पी का। तो देखिए लिखते हैं टेंजेंट पी बराबर, टेंजेंट देखिए किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। अब यदि देखें तो लंब हमारे पास 5 है और आधार हमारे पास 12। दोनों मान आ चुके हैं। हमें निकालना था मान टेंजेंट P माइनस कोट R का। तो लिखेंगे अब टेंजेंट P माइनस कोट R। तो देखिए क्या है, टेंजेंट P का मान 5/12 माइनस कोट R का मान भी है 5/12। ये दोनों कट जाएंगे आपस में, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, 0। यानी टेंजेंट P माइनस कोट R का मान कितना आ गया, 0। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कोसे व टेंजेंट ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए अब अनुपात हमें दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चंस में हमें मान दिए हुए थे त्रिभुजों के, भुजाओं के। अब हमें साइन ए का कोसे का इसका अनुपात देगा और बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान वो निकालने को कहेगा। तो देखिए यहाँ हमें कहा है उसने कि साइन ए बराबर 3/4। देखिए हमने पढ़ा था साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये जो बराबर है वो लंब बटे कर्ण यानी L/K के है। अब देखिए ये अनुपात का मतलब क्या है कि लंब का 3 हिस्सा है और कर्ण का 4 हिस्सा है। तो हम मान लेते हैं कि माना हम लंब मान लेते हैं 3K और कर्ण को मान लेते हैं 4K। अब देखिए कोसे निकालना है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो हमें आधार भी चाहिएगा। अब हमने लंब तो मान लिया 3K और कर्ण मान लिया 4K। अब हमें आधार चाहिए, तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर है, आप यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो चलिए कर्ण का मान देखिए हमारे पास है 4K यानी 4K का स्क्वायर। आधार का मान हमें निकालना है, वो हमारे पास है AB, तो AB का वर्ग। लंब का मान हमारे पास है 3K यानी 3K का वर्ग। ये गलती मत कीजिएगा कि आप 4K को ब्रैकेट में ना रखें और सीधा वर्ग कर दें, तो आप उसे 4K स्क्वायर कर देंगे, जबकि 4K ये पूरे का स्क्वायर है। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और K का स्क्वायर यानी K का वर्ग बराबर है AB स्क्वायर जमा 3 का वर्ग है 9 और K स्क्वायर। अब 9 के स्क्वायर इधर प्लस में है, तो देखिए उधर जाके माइनस में, यानी 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर के। तो 16 में से 9 गए 7K स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर के।
अब देखिए वर्ग खत्म करना है तो दूसरी तरफ लेके जाकर क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो देखिए क्या आया था, ए बी का स्क्वायर था हमारे पास 7k², तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाएगा, यानी ए बी आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 7k। तो देखिए ए बी यानी आधार आ गया। अब हमें किसका मान निकालना था, हमें मान निकालना था कोस ए का। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ वही कि लाल बटे कब का, देखिए जिसको मान हमें निकालना है मैं वही लिख रहा हूँ आपके लिए। तो कोस ए, कोस यहाँ होता है तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से देखिए कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार हमारे पास आया वर्गमूल 7k और कर्ण हमारे पास आया 4k, तो k से k कट जाएगा, तो हमारे पास देखिए कोस ए आ जाएगा वर्गमूल 7/4। दूसरा हमें मान निकालना था टेंजेंट का, तो टेंजेंट देखिए हमारे पास होता है लंब बटे आधार, तो टेंजेंट ए हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब का मान हमारे पास 3k और आधार का मान हमारे पास आया वर्गमूल 7k, तो टेंजेंट ए हमारे पास आ जाएगा 3/7। तो ये हमारा एक आंसर और दूसरा ये, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए व सीकेंड ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 कोट ए बराबर 8, पिछले क्वेश्चन में साइन ए का मान दिया हुआ था आप लोगों को। अब हमें कोट ए 15 कोट ए दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से कोट ए का मान ज्ञात कर लेंगे। 15 कोट ए हमें दिया है 8 के बराबर, तो यहाँ से कोट ए हमारे पास आ जाएगा 8/15। अब देखिए फिर से लाल बटे का चलते हैं कि यहाँ से देखें तो जो कोट ए है वो क्या होगा, कोट ए का मान देखिए यहाँ से होता है आधार बटे लंब, तो यानी ये जो है वो आधार बटे लंब के बराबर है। तो हमें मानना पड़ेगा, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या मानेंगे, देखिए अनुपात देखते हैं। ए जो है वो 8 के अनुपात है, यानी आधार जो होगा वो 8k के बराबर, और जो लंब होगा वो देखिए 15 अनुपात है, तो 15k के बराबर। अब हमारा काम क्या है, कर्ण निकालना, तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग यानी कर्ण हमें निकालना है, हमारे पास कर्ण नहीं है, यानी AC का वर्ग है। आधार का मान हमने अभी भी कहा है 8k, यानी 8k का वर्ग होता है, प्लस 15k लंब का मान है ये, तो वो लंब 15k का वर्ग। तो देखिए AC का वर्ग क्या आ जाएगा, 8 का वर्ग 64k², 15 यानी 225k²। तो AC का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64 और 225, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 289 k²। तो देखिए वर्ग खत्म करना है हमें, तो दूसरी तरफ हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो AC आ जाएगा वर्गमूल 289 k²। तो देखिए AC आ जाएगा 289 का वर्गमूल करें तो 17 और k² का k। अब जो हमें अनुपात निकालने हैं वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे पास है पहला साइन A, तो साइन A बराबर है, देखिए क्या होता है, इसी अनुपात को यदि देखें हम तो साइन A यहाँ से कर सकते हैं, ये होता है साइन A यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए साइन A क्या आ जाएगा, साइन A बराबर है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखिए, अब मैं इसको एक बार नोटेट कर देता हूँ। इस त्रिभुज के अंदर आधार था 8k, लंब था और कर्ण हमने निकाला 17k। तो देखिए लंब का मान 15k और कर्ण का मान है 17k, तो k से k कट जाएगा,
साइन ए हमारे पास आ जाएगा 15/17। और इसी प्रकार से उसने कहा है सीकेंट ए का मान, तो हम सीकेंट ए भी निकाल लेंगे। सीकेंट ए फिर से देखते हैं। सीकेंट ए का मान देखिए यहाँ से क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, यानी ये सीकेंट हो गया, ये कोसीकेंट हो गया। सीकेंट का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमने अभी भी निकाला था 17K, आधार का मान हमारे पास इस त्रिभुज से है 8K से K कट जाएगा, सीकेंट ए का मान आ जाएगा 17/8। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।